हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल सक्सेस पाथ में। मैं राज ठाकुर फिर से आपके लिए स्टील का बीम चैप्टर से एमसीक्यूज लेके आया हूँ। ठीक है, अब बीम से रिलेटेड सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे हम लोग। और जब हिंदी में स्टार्ट करेंगे तो डिस्कस करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम सारी चीज़ें समझ जाएंगे और अच्छे से वन लाइनर के तौर पर जो वीडियो आएगी, ठीक है, उस पर हम लोग आराम से कवर कर लेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना बीम चैप्टर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पहले तो ये बताइए बीम को डिफाइन हम कैसे करते हैं। ये तो बात की बात है, बीम को हम डिफाइन कैसे करते हैं। देखिए, ये कोई है स्ट्रक्चर है, ठीक है, इधर से लोड लगेगा तो क्या होगा, बीम कहलाएगा हमारा लेटरल एक्सिस पे। ठीक है, अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे अगर कोई लोड लग रहा होगा तो हम उसे कहेंगे बार, ये हमारी बार हो जाएगी। अब बीम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, अगर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए, ए बीम subjected to lateral or transverse load is known as beam। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, लोड along its longitudinal axis, longitudinal axis, ठीक है, तो इज नोन एज बीम। और जनरली जो बीम हम डिजाइन करते हैं, किसके लिए डिजाइन करते हैं, सिंपली सपोर्टेड कंडीशन के लिए डिजाइन करते हैं, सिंपली जो करते हैं सिंपली सपोर्टेड कंडीशन के लिए, सब्जेक्टेड टू यूडीएल। ओके, ठीक है। तो इधर चलिए, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि इस सिलेंडर एलिमेंट इज द वन यूज, ये आपके लेवल का नहीं है लेकिन इसका आंसर आप समझ लीजिए, बी होगा, लेंथ इज लार्ज एज कंपेयर टू इट्स अदर डायमेंशन। ठीक है, सिलेंडर एलिमेंट को कौन होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अरे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, एज पर आईएस स्पेसिफिकेशन द बीम सेक्शन शुड बी, मतलब कौन सा सेक्शन है आईएस स्पेसिफिकेशन में होना चाहिए, बीम में सेक्शन होना चाहिए, किससे, एज पर आईएस कोड के हिसाब से। पहला ऑप्शन आपसे बोल रहा है एटलीस्ट सिमेट्रिकल अबाउट वन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सेस। सही बात है, प्रिंसिपल एक्सेस के जो सिमेट्रिकल होना चाहिए, लिस्ट एक तो सिमेट्रिकल होना चाहिए। सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द प्रिंसिपल एक्सेस, नहीं, ये गलत है। रोल टू फर्निश्ड मैक्सिमम सेक्शन मॉडुलस, मैक्सिमम नहीं होना चाहिए भाई, मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, ऑल द अबव रॉन्ग आंसर। जो सेकंड का आंसर होगा आपका ए इज द राइट आंसर। क्यों होगा अब ये भी समझ लेते हैं, है ना। द मोस्ट सुटेबल सेक्शन एज अ बीम, देखिए जो मोस्ट सुटेबल सेक्शन होता है, मोस्ट सुटेबल सेक्शन जो होगा हमारा वो होगा आई सेक्शन। क्या होगा, आई सेक्शन। ठीक है, अब मोस्ट सुटेबल क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये सेक्शन होता है किसी बीम का हमारा, ठीक है, इसमें जो ये हम आपको मतलब फ्रंट व्यू से दिखा रहे हैं, सामने से, ये इधर कैसे देखे, तो इसमें से जो इसका बेंडिंग स्ट्रेस जो बनता है वो इस टाइप से बनता है, यानी कि जो मिडिल में यानी बीच में क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस 0 होता है और कॉर्नर्स पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, मैक्सिमम होगा ना, और ये है हमारी न्यूट्रल एक्सिस एन ए। तो क्या करते हैं, अगर हम यहाँ से इतना इतना सेक्शन कट कर दें, इतना इतना सेक्शन अगर हम कट भी कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं आई सेक्शन जो होता है मोस्ट सुटेबल सेक्शन होता है। ठीक है, बीम सेक्शन जो है किसमें वेरिएशन होता है, बेंडिंग स्ट्रेस में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। थर्ड क्वेश्चन है वेब क्रिपलिंग ऑकर्स ड्यू टू, वेब क्रिपलिंग होगी वो किसके कारण होगी, फेलियर ऑफ वेब अंडर कंसंट्रेटेड लोड। अब देखिए कैसे, ये है हमारी बीम, ठीक है,
इस पे लोड आ रहा है, ठीक, ये लोड है, देखिए क्या चलता है, जो ये क्या हो, जैसे इस बीम में इसमें एक आई सेक्शन बनाता हूँ, ये है आई सेक्शन, लोड लग रहा है, कंसंट्रेटेड लोड है, ठीक है, ये क्या है हमारा कंप्रेशन फ्लेंज है, ये क्या है वेब बोलते हैं इसको, इसको फ्लेंज बोलते हैं ऊपर वाली, ठीक है। अगर मतलब ज़्यादा लोड आ गया, मैक्सिमम लोड अगर आ गया इस लोड में, तो जो हमारा बीम है, ठीक है, वो कहाँ से क्रैक करेगा या बकल करेगा, तो जो बकल करेगा वो इस सेक्शन से, यहाँ से, सेकंड, देखिए कहाँ से, यहाँ से, इस तरीके से ये बकल कर जाएगा, ठीक है, तो ये सेक्शन हमारा ऐसे करके बकल हो जाएगा, ठीक है। जब सेक्शन बकल कर जाएगा तब क्या करेंगे, जनरली बीम के ऊपर, जो बीम के ऊपर वाला सेक्शन होता है वो कंप्रेशन में होता है, आपको पता होगा, ये ऊपर वाला सेक्शन वो कंप्रेशन में होगा, नीचे वाला किस में होगा, टेंशन में। हमारा बकल करेगा इसके अकॉर्डिंग, कहाँ से, अब जहाँ जिस पॉइंट से बकल करेगा उसे हम लोग बोलते हैं क्या, फिलेट, ठीक है ना। तो अब वेब जो बकल कर जाएगा तो वेब क्रिपलिंग होगी, वो किसके कारण, उसको हम क्या क्या कहेंगे, लोड बकलिंग भी कह सकते हैं, वेब क्रिपलिंग, वेब बकलिंग भी बोल देंगे। तो वेब क्रिपलिंग ऑकर ड्यू टू किस कारण से हुआ, ये हमारा जो पॉइंट लोड आया उसी के कारण से तो हुआ। तो ऑप्शन नंबर किस में दिखा है, कंसंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड, यानी कि बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। फोन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, सिस्टम मेरा थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, चलिए कोई नहीं, मैं और अच्छे से बेटर करने की कोशिश करूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हेन द बियरिंग स्ट्रेस इन बीम एक्सीड, जब बियरिंग स्ट्रेस का मान 0.75 एफ से एक्सीड हो जाएगा तो क्या करेंगे। देखिए पहला ऑप्शन, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला क्या है, अगर ज़्यादा कर दिया जाए तो क्या होगा, द बियरिंग ब्लॉक लेंथ इज इंक्रीज्ड, बियरिंग ब्लॉक लेंथ इज इंक्रीज्ड, सही बात है, इंक्रीज हो जाएगी, कैसे, जो हमारा सेक्शन है, ठीक है, इसका जो ये वाली चौड़ाई है, ये वाली, इसको थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, यहाँ तक बढ़ा देंगे मतलब, ठीक है, तो ये सेक्शन हमारा इतना चौड़ा हो जाएगा यहाँ से, तो जो लोड आएगा वो जगह उसको ज़्यादा मिल जाएगी कवर करने के लिए, तो हमारा फेल नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, बीम्स विद थिक वेब आर यूज्ड, हाँ वही, वेब जो है वो थिक कर देंगे, वियरिंग स्टिफनर्स इज प्रोवाइडेड, हाँ वियरिंग स्टिफनर्स प्रोवाइड कर देंगे, मतलब ये यहाँ पे एक प्लेट लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो तीन ऑप्शन राइट है, यानी कि ऑल द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आउट ऑफ प्लेन वेब डिस्टॉर्शन इज नोन एज, प्लेन के बाहर वेब बकल कर रही है तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, प्लेन मतलब वेब डिस्टॉर्शन के बाहर, प्लेन के बाहर अगर बकल कर रही है तो क्या कहेंगे इसको, वेब बकलिंग अभी बताया था, कॉलम बकलिंग भी बोल सकते हैं, वर्टिकल वेब बकलिंग भी बोल सकते हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द slenderness ratio for the portion of web acting as a column when the two flanges are restrained against lateral displacement and rotation is equal to, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि देखिए इसका एक मतलब एक फॉर्मूला होता है √3h/t/w, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लेकिन इसको समझने के लिए ये है कि दो फ्लैंज हैं, दोनों फ्लैंज हमारे रिस्ट्रेंड अगेंस्ट लेटरल डिस्प्लेसमेंट में रिस्ट्रेंड है, मतलब प्रतिरोधित है, ठीक है, और घूमने में भी प्रतिरोध, ना तो वो घूम सकते हैं और ना ही वो इधर उधर जा सकते हैं, तो ये सेक्शन था, ठीक। अब इस सेक्शन में इफेक्टिव डेप्थ क्या किसे कहेंगे हम लोग, इफेक्टिव डेप्थ होगी हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये होगी हमारी इफेक्टिव डेप्थ। क्लियर डेप्थ क्या होगी, क्लियर डेप्थ यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये होगी हमारी क्लियर डेप्थ। अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन में तो क्लियर डेप्थ क्या होती है, तो कहेंगे वेब की थिकनेस, वेब की जो लेंथ होगी वही हमारी क्लियर डेप्थ होगी।
ठीक है, इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो हम करते हैं √3h/TW। ठीक है, √3h/TW इज द बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में वही क्वेश्चन है सेम, लेकिन इसमें बस आपसे ये पूछ दिया है कि स्लैंडरनेस रेशियो फॉर द पोर्शन ऑफ वेब एक्टिंग एज अ कॉलम व्हेन द टॉप फ्लैंज इज हेल्ड इन पोजीशन, यानी टॉप फ्लैंज है इज हेल्ड इन पोजीशन ओनली व्हाइल द बॉटम फ्लैंज जो है वो रीस्ट्रेन अगेंस्ट लेटरल डिस्प्लेसमेंट एंड रोटेशन। यानी कि एक फ्लैंज जो है, यानी कि जो बीम थी हमारी इसकी एक फ्लैंज जो है टॉप वाली, वो तो मतलब सिर्फ पोजीशन में हेल्ड है, अपनी पोजीशन में हेल्ड है, डायरेक्शन मतलब इधर उधर जा सकती है, घूम सकती है मतलब, ठीक है, इधर उधर नहीं जा सकती, घूम सकती है। और जो बॉटम फ्लैंज है वो ना तो घूम सकती है ना कहीं जा सकती है, तो उसके लिए हम जो स्लैंडरनेस रेशियो का लेंगे वो कितना लेंगे, ठीक है, तो वो हम लेंगे √6 h/TW। तो कहाँ है √6h/, हाँ ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टील बीम शुड बी डिजाइन फॉर, देखिए इसमें ये चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज दे रहा हूँ, है ना। जो चीज़ आपके सिलेबस में है वो मैं आपको बता दूंगा और टिक कर दूंगा। जैसे कि आपके सिलेबस में जो था वेब क्रिपलिंग ऑकर्स ड्यू टू, ठीक, तीसरा क्वेश्चन, पांचवा, है ना, और ये आपको जानना चाहिए चौथा। अब बाकी का ये नहीं है, न 6 7, लेकिन फिर सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ बीम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं आपको समझ में आ जाने चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं बस। चलिए, स्टील बीम शुड बी डिजाइन फॉर, स्टील बीम किसके लिए डिजाइन करनी चाहिए, फ्लेक्चर स्ट्रेंथ के लिए, स्टिफनेस के लिए, बकलिंग के लिए, फ्लेक्चर स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट नाइन्थ, लिंटल आज एसोसिएटेड विद, जो लिंटल्स होते हैं वो हम लोग डोर एंड विंडोज के ऊपर भी डालते हैं, सीलिंग्स के ऊपर, मतलब बोथ एंड, क्या होगा, बोथ ए एंड बी। तो नाइन्थ का आंसर क्या होगा, ए, सॉरी यार क्या हो रहा है आज। चलिए, जो डोर एंड, जैसे कि ये हमारा मकान है मान लीजिए, ठीक है, ये गेट लगा हुआ है, तो आप लोगों ने देखा होगा गेट के ऊपर एक छोटा सा वो डालते हैं लेंटर टाइप में, डालते हैं ना, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, लिंटल। तो डोर एंड विंडोज में डालते हैं, सीलिंग में आपने कभी डलता हुआ देखा है, नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का बताइए। देखिए डायगोनल टेंशन क्या होती है पहले तो आप ये समझ लीजिए। डायगोनल टेंशन होता है जैसे कि सपोज दैट ये हमारा बीम है, ठीक है, ये सपोर्ट लगे हैं, इस सपोर्ट से जो यहाँ से क्रैक जनरेट होगा, जो क्रैक जनरेट होते हैं जिस एंगल पे क्रैक, जो वही होता है हमारा डायगोनल टेंशन। ये आपके सिलेबस में भी है और आपको ये पढ़ना भी चाहिए, ठीक है, इसे ही कहते हैं डायगोनल टेंशन। और जो उसके थीटा की वैल्यू होती है वो 45 होती है ना। तो डायगोनल टेंशन जो है, फेल्यूर causes cracks in the beam and slab at a plane at 45 डिग्री with longitudinal axis, longitudinal axis से 45 डिग्री तक। डायगोनल टेंशन जो फेलियर इज ड्यू टू किसके कारण होता है, ये शियर के कारण, अब हमेशा याद रखिएगा शियर के कारण डायगोनल टेंशन होता है, ठीक है। लेकिन और एक पॉइंट और, जो डायगोनल टेंशन है इंक्रीज कब बढ़ता है, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे बढ़ेगा। एंड कम कहाँ होगा, अबाउट द, अबव द न्यूट्रल एक्सिस, मतलब न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो इसमें से बताइए कि क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर सही क्या है आपका। ऑप्शन नंबर ए क्या बोला है, डायगोनल टेंशन इन ए बीम इंक्रीज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड डिक्रीज अबव द न्यूट्रल एक्सिस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें बोला है ऑप्शन नंबर बी में ए एंड सी, लेकिन सी का देखते हैं, डायगोनल टेंशन इन ए बीम इज एट इट्स मैक्सिमम एट द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम होता है, नहीं होता है, ठीक है, मैक्सिमम कहाँ होता है, मैक्सिमम कहाँ होता है, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, permissible deflection of a steel beam whose span is 4 meter is
.mm एज पर IS 800। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे काफी बार पूछा जा सकता है और इम्पोर्टेंट है, ये आपके डिप्लोमा में पूछा ही जाएगा इस तरीके से क्वेश्चन। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होता है स्पान बाई 300 किस कोड के अकॉर्डिंग? देखिए IS 800 2007 के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है वो होता है स्पान बाई 300, ठीक है। और 1984 के अकॉर्डिंग जो होता है वो होता है स्पान बाई 325, ठीक है। जैसे अब अगर आपको दिया नहीं है तो 800 200 2007 के अकॉर्डिंग अगर हम निकालेंगे यानी स्पान बाई 300 तो 4 मीटर दिया है, इसको mm में लेंगे तो 4000 हो जाएगा, ठीक है। और 300 डिवाइड कर दीजिए अकॉर्डिंग समथिंग 3 मतलब जो आपका आंसर आएगा वो 13 के अप्रोक्सीमेट आएगा। तो आंसर नंबर जो इसमें क्लिक करेंगे वो हम करेंगे 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, ए मेजर बीम इन ए बिल्डिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज। बिल्डिंग स्ट्रक्चर में मेजर बीम कौन सी होती है? वो होती है हमारी गर्डर वाली, एक गर्डर, ठीक। अब देखिए ये है कोई हमारा यहाँ एक बीम पड़ी है, ये बीम पड़ी है, ये बीम एक ये बीम पड़ी है, ठीक है। तो इसमें से जो मेजर बीम होगी वो ये वाली होगी, मतलब ये दोनों मेजर बीम होंगी, क्यों? क्योंकि ये इन सभी बीमों को सपोर्ट किए हैं, है ना। तो इन जो ये बीम्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? जॉइस्ट कहते हैं, ठीक है। तो मेजर बीम को हम लोग क्या क्या नाम देते हैं? मेजर बीम को हम और फ्लोर बीम कहते हैं एंड इसी को हम लोग गर्डर कहते हैं, ठीक है, मेजर बीम को, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? जॉइस्ट, गर्डर, सॉरी जॉइस्ट नहीं गर्डर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए गुड डेफिनेशन ऑफ ए बीम। एक अच्छे बीम की स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से एक स्टेटमेंट बताइए अच्छे बीम के लिए। बीम का अच्छा डेफिनेशन है एक्सियल लोडिंग, ट्रांसवर्स लोडिंग, एक्सियल एंड ट्रांसवर्स लोडिंग, डी नन ऑफ दिस। 13 का आंसर आपको पता होना चाहिए क्या होगा? ट्रांसवर्स लोडिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपसे? बैब बकलिंग occurs when the intensity of vertical compressible stress near the center of the section becomes। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका, लेकिन ग्रेटर देन द क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस फॉर द बैब एक्टिंग एज अ कॉलम। आपको ये थोड़ी सी मतलब ये समझ लीजिए बैब बकलिंग कब दे होगी। पूरा क्वेश्चन का मतलब ये है कि बैब बकलिंग कब होगी आपकी? जब वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस से ज़्यादा हो जाए। कब होगा? जब वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है ज़्यादा हो जाए क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस से। किससे? क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15, इन केस ऑफ एन आई बीम। ये आपके सिलेबस में नहीं है, पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, टाइम कम है उतना ही पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है इन केस ऑफ एन आई बीम मेजर परसेंटेज ऑफ द शियर फोर्स एट द सेक्शन इज रेजिस्ट बाई। यानी कि किसी आई सेक्शन में जो मेन पोर्शन है शियर फोर्स का वो किसके द्वारा रेजिस्ट होता है? बताइए, टॉप फ्लेंज के द्वारा या बॉटम फ्लेंज या टॉप एंड बॉटम फ्लेंज दोनों या बैब? वो होगा आपका बैब के द्वारा, आपको ही पता है ये होता है, इसी के द्वारा तो रेजिस्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपसे? ये कोई मतलब नहीं है लेकिन इसका 16 छोड़ देते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम में पूछा गया है, कोई मतलब। क्वेश्चन नंबर 17 को भी छोड़ना चाहे तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये इफेक्टिव लेंथ है और इफेक्टिव लेंथ बीम की आपसे पूछी जाती है चाहे वो आपका किसी का भी एग्जाम हो, ए लेवल हो, जेई लेवल हो, चाहे ईएससी लेवल हो, कोई भी, ठीक है। तो ये इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। इसका आंसर आपसे व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम इफ कंप्रेशन फ्लैंज इज रिस्ट्रेन्ड फुल अगेंस्ट लेटरल बेंडिंग। लेटरल बेंडिंग के अगेंस्ट पूरी तरीके से रिस्ट्रेन्ड है हमारा कंप्रेशन फ्लैंज
तो आप ये बताइए, मतलब ऊपर वाला जो फ्लैंज है, तो ये बताइए जो उसकी इफेक्टिव लेंथ होगी वो कितनी होगी? ये होगी 0.7 L, ठीक है। वैसे एक्चुअली 0.75 L होता है, लेकिन हम यहाँ पे 0.7 दिया है तो हम 0.7 मानेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे, वेब क्रिपलिंग जनरली ऑकर्स एट द पॉइंट वेयर, किस पॉइंट पे होता है? बताइए बताइए। जहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड एक्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट, जंक्शन बिटवीन द फ्लैंज एंड बीम ऑफ अ बीम इज नोन एज, बीम के वेब और फ्लैंज के जो बिटवीन में जंक्शन होता है उसको क्या नाम देते हैं? लेफ्ट जॉइंट, बट जॉइंट, फिलेट या शियर जॉइंट? मैंने आपको ऊपर बताया था क्या कहते हैं उसको, फिलेट कहते हैं। जो ये होता है, ये जॉइंट होता है यहाँ, ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फिलेट, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू IS 800 द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन द स्टील बीम ऑफ लेंथ L इज लिमिटेड टू, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछा है IS 800 के, बताइए क्या होगा? L1 325, 300 नहीं दिया तो हम क्या यूज करेंगे? 325, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, according to IS 800 in case of a structure steel design the span length of a flexural member in a continuous frame system shall be taken as the distance between, मतलब स्पान लेंथ कहाँ से कहाँ तक लेते हैं? सिंपल सा ये चीज है कि स्पान लेंथ जो है वो हम कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, तो लेते हैं सेंटर टू सेंटर ऑफ द सपोर्ट, सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर ए इज द राइट आंसर 21st का। देखिए ये बीम थी, मैं बीम बना देता हूँ, ठीक है। ये है, तो इसके जो सेंटर, इन दोनों के सेंटर और इन दोनों के सेंटर जो ये डिस्टेंस होगी उसे हम कहेंगे क्या? स्पान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 में है, एन आई सेक्शन स्टील बीम्स हैज ओवरऑल डेप्थ 300 मीटर mm, फ्लैंज स्ट्रेसेस डेवलप्ड एट द टॉप एंड बॉटम टेल 1.2 न्यूटन, 0.3 न्यूटन, द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द टॉप ऑफ बीम, बताइए। इसका आंसर होगा, वो होगा बी। ये बहुत थोड़ा सा न्यूमेरिकल अच्छा वाला है। कैसे? आई सेक्शन था हमारा, ठीक है, कोई बीम है, आई सेक्शन है माना, इसका जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा ये मान लीजिए ये है, यहाँ दिया है 1.2 न्यूटन और नीचे दिया है 0.3, और जो इसकी हाइट दी गई है 300 mm, और जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस टॉप फ्लैंज पर होगा तो क्या लेंगे? 1.2 इक्वल टू m इंटू एन बाई आई, ठीक है। आई निकालेंगे, h एक तो ये होगी माना, पूरी हाइट टोटल 300 है, यहाँ से इसके बीच तक की h होगी और यहाँ से यहाँ तक की मानेंगे 300 माइनस h, ठीक है। अब इसका निकालेंगे हम किसके लिए? अगर हम निकालेंगे मतलब बॉटम फ्लैंज के लिए, तो बॉटम फ्लैंज में क्या होगा? सॉरी, पहले तो निकालते हैं हम लोग टॉप फ्लैंज का, तो m इंटू एच अपॉन आई है, आई उसको ऐसे ही रखा है, एच के एच हमको पता है तो एच लेंगे, तो क्या हो गया? ये ऐसे हो गया। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, दूसरी इक्वेशन बॉटम वाली बनेगी जो बनेगी 0.3 इक्वल टू m 300 माइनस एच बाई आई, ठीक है। इस दोनों से डिवाइड करेंगे एक दूसरे से, तो क्या होगा? दोनों से आई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, m से m कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास? 1.2 अपॉन 0.3 इक्वल टू h अपॉन 300 माइनस h, इसको निकालेंगे तो h की वैल्यू हमको निकल आएगी, तो आएगा हमारा टोटल जो आंसर आएगा 240, ठीक है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, आपके लिए कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताना था, मैंने बता दिया। ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपसे इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, वो मैं आपको सारी चीज़ें मैं आपको नोट करवा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए कि एवरेज शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है। आपसे एवरेज शियर स्ट्रेस ही पूछा है 0.4 F/, ठीक है। इधर अगर मैक्सिमम पूछा जाता है तब कितना होता है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू होती है 0.45 F/, ठीक है। और डायरेक्ट टेंसाइल कंप्रेसिव स्ट्रेस की, डायरेक्ट टेंसाइल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो वैल्यू होगी 0.6 F/, होगी, ठीक है। एंड बेंडिंग स्ट्रेस के, बेंडिंग स्ट्रेस के लिए कितनी होगी? 0.66 F/, एंड
बेंडिंग स्ट्रेस होगा 0.75 F/। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है किस एक्सिस के अबाउट। क्वेश्चन नंबर 24 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, नहीं करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ लेटरल बकलिंग कैन अराइज ओनली इन दोज स्टील बीम्स विच आर। क्या पूछा है, किस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा, उसी एक्सिस के अबाउट बकलिंग होगी। देखिए, लेटरल बकलिंग कैन अराइज ओनली इन दोज स्टील बीम्स, आंसर जो इसका होगा वो होगा बी, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेंडिंग एक्सिस स्मॉलर देन द ऑर्डर। ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन भी यही लेवल का है, मत कीजिए आप। और मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ इस क्वेश्चन में, लेकिन इतना मुझे पता है, इसका एक पॉइंट होता है कि जिस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारा मिनिमम मिलेगा, ठीक है, उसी एक्सिस के अबाउट जो बकलिंग होगी, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा हमारा तो बकलिंग भी हो जाएगी, क्योंकि लोड नहीं सहन कर पाएगा, जब भी लोड होगा बियर नहीं होगा तो वो फेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल सेक्शन यूज्ड एज अ बीम। आई सेक्शन था, ठीक। बीम composed of two material and rigidity connected together to so as to behave as one piece as known as। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है आपसे, पैरेलल बीम्स या इंटरमीडिएट बीम्स या डिटरमिनेट बीम या कंपोजिट बीम। कंपोजिट बीम होगा यहाँ पे आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर डी, चलिए ये हमारे बीम के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने कंप्लीट किया आज। तो अब कुछ और भी पॉइंट है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर रोल आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि रोल्ड बीम आर यूज्ड फॉर स्पान, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए रोल्ड बीम आर यूज्ड फॉर स्पान, कितना होता है 1 to 30 मीटर, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये है कि built up member आर प्लेट girder इज adapted to achieve required section modulus कितना होगा। क्या होगा, आर्टिफिशियल मेड आई सेक्शन, आई सेक्शन हम बना लेंगे, उसके ऊपर लगा देंगे built up सेक्शन, ठीक। चलिए, बीम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस खत्म हुए, नेक्स्ट होगा हमारा प्लेट गर्डर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू।